खुलासा ग्रंथ प्रकरण 1 और चौपाई नंबर 28। सिपारे 8 में मिने यहूदा नसारे जुदे पड़े। त्यों कौल तोड़ा मोहम्मद के एक दिन पर रहे ना खड़े। एक दिन पर रहे ना खड़े। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, तारतम्य सूत्र अर्थात इल्म लुदनी ऐसा ज्ञान संसार में आया है जो आदि अनादि फल का सोय, सृष्टि के आदि से लेकर के अनादि तक परब्रह्म परमात्मा से सृष्टि कैसे बनी और सृष्टि से अब परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने के लिए क्या योजना बनानी पड़ेगी, उसका सारा आत्मीय इतिहास तारतम्य के अंदर है। धनी ने इस चीज को कुरान और पुराण के साथ समन्वय कर रहे हैं। बोले कि 8वें सिपारे में कुरान के वहां पर संकेत लिखा हुआ है। यहूदा अर्थात यहूदी की बातें भी हैं, नसारे ईसाइयों की बात भी हैं और जुदे पड़े, ये सब अलग अलग बने हुए हैं। अर्थात मोहम्मद आने से पहले ही 1.25 लाख पैगंबर हुए हैं। उन 1.25 लाख पैगंबरों में से मूसा पैगंबर थोड़ा उनका इतिहास जो तौरेत जो उन्होंने ग्रंथ दिया है, उस ग्रंथ में एक परब्रह्म परमात्मा की बात कही है। उसी तरह ईसा का बाइबल है, उसमें भी प्रेम की बातें हैं और पैगंबर ही हैं। लेकिन हर पैगंबर ने अपने जमाने में देश काल परिस्थिति अनुसार जो ज्ञान दिया है, उसमें किसी को कर्मकांड ही पकड़ाया, शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत सभी में अपने अपने तह का मार्फत अपने अपने तह का जो है हकीकत दर्जा अनुसार। अब इस चीज को समझने के लिए उसी गहराई से मेहनत करे, बात वही निकलती है। और संसार में जो जीव है और उसने वेदों में से मेहनत करके गया है, तो वहीं पर वेद का ज्ञान में कर्मकांड का ज्ञान है, उपासना का है और ज्ञान का भी ज्ञान का है। उसी को वहाँ पर उसी को कुरान में शरीयत का ज्ञान, तरीकत का ज्ञान, हकीकत का ज्ञान और मार्फत का ज्ञान दिया हुआ है। तो प्राज्ञ जी ने जो उस एक खुदा से सृष्टि बनने की बात है, इधर वेदों में एक ब्रह्म से सृष्टि बनने की बात है। तो एक में परमात्मा के पास जो एक परमात्मा है, एक खुदा है, उसने ये विविध सृष्टि क्यों बनाई? ये अलग अलग डिजाइन का ये 4 जात 36 वर्ण क्यों बनाए? उसको समझाने के लिए परमात्मा एक है, खुदा एक है, वो इश्क स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है, बोलने के लिए उन्होंने कुरान भेजा, पुराण भेजा। अब लोग जो है उन परमात्मा का ही एक माया का खेल है, उस माया में भूल गए। परब्रह्म याद दिला रहे हैं, तुमको ये देखने के लिए भेजा, ये खेलने के लिए नहीं। तुम अपने घर में वापस आओ, अपने अखंड ब्रह्मानंद में आ जाओ, तौहीद में आ जाओ, वहदत में आ जाओ। शब्द यही है। पुराणों में अद्वैत, जीव और ईश्वर अद्वैत की बात करता है, उसी तरह उसी में
परमधाम शाही ब्रह्मात्मा जो जिसको हासिल खास करके कुरान में कहा है, उनको बोल रहे हैं। उदाहरण में ले लो, शास्त्रों में कम से कम अद्वैत की बात कही है, उससे आगे सलिलाद्वैत है, तो उसी को कुरान में तौहीद करके कहा है, वहदत करके कहा है। तो मोहम्मद ने भी ये बात कही, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वहाँ से वहाँ जाने के लिए मार्फत ज्ञान मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे जाने 1000 साल बाद वो ज्ञान लेकर खुद आएंगे। उस समय में थोड़ा सा होशियारी जाता ना। तो प्राण जी महाप्रभु याद दिला रहे हैं, तुम्हारे 8वें सिपारे में देखो, इसका संकेत है यहूद नसारे जुदे पड़े हैं। मूसा जाने के बाद अलग अलग हो गए, 70 फिरके 71 फिरके हो गए। ईसा जाने के बाद 72 फिरके हुए हैं, और उसमें से एक नाजी हैं और बाकी सब नारी। नारी मतलब मायावी, और एक नाजी सच्चा एक है, लिखा है। वो पहले से ही एक नारी एक नाजी एक नारी एक नारी और नाजी, ये सब क्यों शब्द आ रहा था? तुम कुरान पढ़ते हो, किसी गुरु के पास इल्म लुदनी सिल पढ़े हो, पहले से ही वेदों में आस्तिक नास्तिक करके आया, और नास्तिक का बहुत बड़ा विस्तार है। ये क्यों कहा हो? इसलिए कि वो नास्तिक में ही परब्रह्म, वो आस्तिक में ही परब्रह्म परमात्मा के आत्माएं खेल देखने आएंगे। वही नाजी और नारी में से नाजी फिरका में वो एक असली फिरका है, उसी में मोहम्मद ने मेरे भाई आएंगे करके बोला था ना, वो भाई वाला वो नाजी वाला है, नारी वाला नहीं है। और बोला ये तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे। तो 1000 साल बाद कौन से खिलके में आएंगे? वो ब्रह्मात्मा जिनको मोमिन करके कहा है। बात को समझते तो है ही नहीं, शरीयत में लगे हो, कट्टरवादी में लगे हो। कुरान किसके लिए आया है, पहले विचार करो। इसलिए सिपारे 8 में संकेत किया है, यहूद नसारे जुदे पड़े हैं। अब वहां पर क्या लिखा? त्यों कौला तोड़ा मोहम्मद है, कि मोहम्मद का वचन तो तोड़े ना तुम लोगों ने, मोहम्मद का वचन तोड़ दिया। एक दिन पर रहे ना खड़े, एक धर्म में खड़े रह पाए तुम? 73 फिरके क्यों हुए तुम? मोहम्मद ने दिखाया एक रास्ता में क्यों नहीं रहे तुम? अलग अलग क्यों हुए? एक दिन पर रहे ना खड़े, 73 फिरके हो गए तुम मोहम्मद जाने के बाद। और मोहम्मद जाने के बाद तो तुम्हारा तलवार की बात कही तुमने, और तुम्हारे में जितना धर्म के नाम पर खून खराबा हुआ है वो तो किसी मजहब में हुआ ही नहीं। तुम हिंदुओं को दोष देते हो, शैतान बोलते हो, शैतान तो तुम्हारे अंदर बैठ के फाइट कर रहा है अपने आप में। इसलिए सोचो, जबकि कह दिया है कुरान में क्लियर, कुरान में और क्या बात बताई सुने पढ़े हो? कया अरश दिल मोहम्मद का बोला है, मोहम्मद का दिल अरश करके कहा है। मोहम्मद का दिल अरश मतलब क्या है? खुदा ने जो संवाद में जब खुदा का दर्शन किया मोहम्मद ने, उस समय में खुदा ने कहा कि मैं मूसा में होकर के इतना काम किया, और फलने पैगंबर में होकर कितना काम किया। मोहम्मद अब तुम्हारे अंदर होकर के मैं भविष्यवाणी बोलता हूँ, अर्थात तुम्हारे अंदर होकर के मैं हकीकत का काम करता हूँ, और मार्फत जो मेरा परिचय उसके लिए तो मैं बाद में इमाम मेहदी के स्वरूप में जाहिर होने की बात है। इसलिए मोहम्मद का दिल अरश करके कहा है, और तुम्हारा तो मोहम्मद, बस मुस्तफ़ा को मोहम्मद बोलते हो, और दाढ़ी
जो रखे वो मोहम्मद, और चोटी रखे वो हिंदू। तुमने इसे तो डिवाइड किया, नहीं तो पहले हमने कह दिया है कि मोहम्मद शब्द कब होता है। जैसे 28वां द्वापर में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ब्रजमंडल में अवतरण हुए, तो 27वां में, 28वां द्वापर में तो अक्षरातीत, 27वां में उस ब्रजलीला में कौन थे, 26वां में कौन थे? वही विष्णु के स्वरूप तो थे, उनकी खेल थी, उनकी लीला थी, उनकी सृष्टि में वही लीला कर रहे थे, तो परब्रह्म तो जाहिर हुए नहीं थे। कृष्ण के त्रिधा भेद में ये बात है। तो जब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जब ब्रजमंडल में श्री कृष्ण स्वरूप में अवतरण हुए, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही, पर लीला तीन विध है, एक विध वैकुंठ का, दूजा है गौलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहत पुराण विवेक। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, जो हम सदगुरु सदगुरु बोलते हैं, तो काफी सदगुरु बने। वो कक्षा में ब्रह्म खोज में निकलते समय सदगुरु टाइटल हुआ नहीं, गुरु हरिदास जी परिक्रमा करते समय सदगुरु टाइटल हुआ नहीं, 14 वर्ष भागवत सुने तब सदगुरु है नहीं। जब सदगुरु महाराज, जब राजी महाराज ने तीसरा दर्शन में तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम तुम्हारे अंदर आकर के मैं रहूंगा और परमधाम का दर्शन जैसे हुआ, तब धरती को सदगुरु मिला। प्राणनाथ जी महाप्रभु के पास जब श्री मेहराज ठाकुर अर्थात महामती प्राणनाथ जी जब इंद्रावती आत्मा जाते हैं, साधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसमें प्राणनाथ टाइटल थोड़ी न थे, शक्ति जरूर थी वहां पर राज्य की, लेकिन धनी जी के जोश, आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुदम लवतन, तो ये 5 शक्ति जब समावेश, 5 शक्ति युक्त हुए, तभी ना उनके उनसे काम उसी ढंग का हुआ, प्राणनाथ टाइटल हुआ, प्राणनाथ शब्द से पुकारने लगे। इस तरह से जो श्री कृष्ण तत्व के अंदर की शक्ति, सदगुरु प्राणनाथ जी तो हमारा एकदम परमधाम के अंदर की बात हो गई। ऐसे ही भगवान राम के लीला में भी वही है, कुछ स्पेशल काम के बाद वो शक्ति आगे फैलता है। वैसे ही मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी जब 40 साल में खुदा का दर्शन हुआ, खुदा से बातें हुई, मेराज का प्रसंग आता, मेराज मतलब दर्शन, तो उनका मेराज का चैप्टर अलग है कि मैंने कैसे कैसे होकर के मुझे खुदा से बात हुई, तो खुदा ने अब सारा काम ऑर्डर देना, जब दर्शन आयत उतरने लगी तब वो मोहम्मद कहलाए, ऐसी ने थोड़ी ने मोहम्मद। तो अब क्या हुआ, तो मोहम्मद कौन है, इसका मतलब परमात्मा के अलादीनी शक्ति, अपनी शक्ति को उन्होंने वहाँ इम्पोज किया और उसके बाद उनका टाइटल मोहम्मद हो गया। तो वो मोहम्मद जो कुरान उतारता है, जो आयत उतारता है और जो नूर जमाल की बात करता है, और वो शक्ति अलग है। जैसे श्री कृष्ण लीला में ब्रज में लीला करने वाला शक्ति को अक्षरातीत साक्षात नित्यम ब्रज साक्षात कृष्ण ब्रजे नित्यम, जो ब्रजमन लीला कर साक्षात कृष्ण करके जो है, उसी तरह कुरान का जो असलियत, जो खुदा से बात करके जो भविष्यवाणी लेके आते हैं, वो प्राणनाथ जी ने मोहम्मद की शक्ति को वहाँ केंद्रित किया है। उसके बाद वो 200 शादी करे, 300 शादी करे, वो क्या क्या करे, उससे कोई मतलब नहीं।
श्री कृष्ण स्वरूप में भी तो 16,108 रानियां द्वारिका जाते हैं, बसाते, महाभारत जाते करता है, युद्ध करते हैं, थोड़ी ना उस सबको शास्त्रों ने स्वीकार किया है। प्रेम को बात की है, वो प्रेम वाला स्वरूप तो ब्रजराज का ही है, बाकी को थोड़ी ने सब उठा के लिया है। कोई नारियल को खाने देता है तो नारियल सारा थोड़ी ना खाता है, अंदर का तो खाता है, सार कोई तो लेता है। कोई पेड़ लगाता है तो उसका रस कोई तो फल लग रस को तो ही टारगेट होता है। कोई फलदार वृक्ष लगाए, छांवदार भी लगाते हैं, तो छाया उसका मेन सार है। जब छांव वृक्ष लगाए तो रे फल की आशा करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण स्वरूप में प्रेम का है, वो प्रेम स्वरूप तो उसी को तो लिया गया है। ऐसे ही मोहम्मद का जो प्राणा जी महाप्रभु ने और जो भविष्यवाणी लिखा हुआ है उन्होंने, और जो खुदा का दर्शन करके शुद्ध साकार स्वरूप के लिए पुष्टि दिया है, उसी को मार्फत कहा है। और कुरान में क्या क्या लिखा हुआ है सब थोड़ी ना, भागवत में क्या क्या लिखा हुआ है वो सब थोड़ी ना उठाते हैं भागवत विद्वान। श्री कृष्ण को तो ही पकड़ते हैं और प्रेम पकड़ते ही निकल जाते हैं। उसी तरह कुरान को लेना है, उसमें झगड़ा ही क्या है। वेदों में ज्ञान और विज्ञान की बात होती है, विज्ञान दर्जा उपनिषद को लिया गया, जिससे परमात्मा को, ब्रह्म को नजदीक से जाना जाए, समझा जाए। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही जीव को बहुत संस्कारित होना पड़ता है। इसी तरह कुरान का भविष्यवाणी मार्फत समझने के लिए मोमिन होना पड़ेगा उनके भाषा में। तो मोमिन कौन है? परम दयाम से आए ब्रह्म सृष्टि की बात मोमिन कही है, लेकिन उन्होंने अब उठाया अपने अपने, न गुण है न कुछ ज्ञान है, टाइटल ले लिया मोमिन। तो समझना पड़ेगा ना उसके लिए, तो सभी थोड़ी नहीं उस चीज को समझते हैं। तो कया अरसा दिल मोहम्मद का, इसलिए मोहम्मद ने मेरा दिल ही खुदा का घर है बोल दिया। और इसीलिए कितने ऐसे उसी सार लेकर के उन्हीं के मजहब में, ये जो मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद उसके गुया अर्थ को लेकर के मतलब कोशिश किया है कि हाँ मोहम्मद ने अपने दिल को अरश खुदा का धाम बोला है, तो हमको भी ये तो अनुभव करना चाहिए करके कितने ने बोल दिए कि हम भी, मेरा अरश खुदा का घर है, बोले तो खुदा बन गया करके काट दिया उनको। ऐसे ऐसे कट्टर जो है, कट्टर क्या मतलब मूर्ख लोग का तो इतिहास है उनका, बोलने ही नहीं दिया। इसीलिए पक्का मोहम्मद को पता था कि ये लोग ये मार्फती ज्ञान इनके पास देना ही नहीं है, वो समय आने पर उसको समझने वाला। तो मोहम्मद के प्राणनाथ जी के समय में नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद का थोड़ा सा संकेत कर दिया कि अपने चाबुक लेकर के अपने को मारने वाले मुसलमान भाई आते हैं वहां पर। तो वहां पर अनल हक, अनल हक, अनल हक ऐसे ऐसे शब्द उच्चारण कर पाए कम से कम। अभी भारत ही ऐसा भूमि है जहाँ पर जहाँ पर कुरान वाले खुला दिल से नमाज कर पाते हैं। जो भी विदेशों में अभी आज ही कल परसों में न्यूज़ देख रहा था कि उन्होंने ओपन स्टेज में, ओपन रोड में नमाज पढ़ना कर्फ्यू लगा दिया, बंद कर दिया। और भारत तो इतना स्वातंत्र दे दिया कि बस उनको जब कुरान नमाज पढ़ना हो तो रोड में हो, जहाँ भी हो, उनके लिए फ्री। पुलिस वाले साइड लागू करे। भारत में चलता है तुम्हारा ऐसा, विदेश में चला के देखो, मुस्लिम कंट्री में देखो, कर्फ्यू लागू हो गया है। तो असली रूप में आ रहे हैं वो, उनका भी प्रमोशन हुआ दिखाई दे रहा है। प्राणनाथ जी ने 400 वर्ष पहले बोल दिया था। अभी उनके देश में लागू हो रहा है, भारत में लागू नहीं हो रहा है, लेकिन प्राणनाथ जी का
जो खुलासा एक दिन होगा। सुंदर साथ ही इस बात को नहीं समझ रहे हैं। प्राणनाथ जी को ग्रंथों को पूजा तो करते हैं, लेकिन अंदर प्राणनाथ जी ने क्या समझाने की कोशिश किया है देखिए यहाँ पर। इसलिए आप जितने भी जागे हैं समझाने की कोशिश करें दुनिया में। सुंदर साथ को कोई मस्जिद में जाकर समझाना नहीं है, सुंदर साथ को समझाइए और प्राणनाथ जी को वास्तविक शक्ति क्या है उसका परिचय करके निकल जाने का। कया अरस दिल मोहम्मद का दिल अरस करके कहा है। अच्छा, आप इतना तो बोलते होंगे ना बाहर दुनिया में, लक्ष्मी का दिल ही विष्णु का घर है, विष्णु का वैकुंठ है, बोल सकते हैं इसे? पार्वती का दिल ही महादेव का कैलाश है। होता है कि नहीं होता है? बोलने में नुकसान होता है कि नहीं होता है? मानते कि नहीं मानते इस चीज को? राधा का हृदय है कृष्ण का धाम है। कृष्ण भक्ति में राधा वल्लभ इतना तो मानते हैं ना। तो तारतम का परम धाम की आत्मा है, श्यामा जी का दिल ही राज जी का परम धाम है, मानते हैं ना। और राज जी का दिल श्यामा जी का परम धाम, श्यामा जी का दिल राज जी का परम धाम। उसी का नाम तो वायद है, तो उसी का नाम तो एक दिल ही है। 12,000 ब्रह्मात्मा को दिल राज जी का क्या है? धाम है, इसलिए तो हृदय में बैठते हैं। तो बात सिंपल तो है। ऐसे ही मोहम्मद ने अपने जमाने में वो खुदा ने सारी भविष्यवाणी उनके हृदय में बैठ कर बोल दिया, तो बोले कि मेरा दिल ही खुदा का अरश है। तुम्हारे कुरान में मोहम्मद ने मेरा दिल ही खुदा का घर है करके बोला कि नहीं बोला? देखो, अरश दिल मोहम्मद का लिखा है ना। अब तुम मोहम्मद का दिल कहाँ है करके खुदा के वो खुदा तो उस समय जाहिर हुए नहीं, तो उन्होंने तो 1000 साल बाद जाहिर होगा बोला है। तो अब तुमको वो खुदा जो मोहम्मद ने जो भविष्य बोला था, उस खुदा कहाँ है करके ढूंढने का तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम क्या कर रहे हो? चलो, खुदा दिल में खुदा है ऐसे भाषा बोल दिया मोहम्मद ने, ठीक है। अब जितने भी तुम्हारे अंदर जो हिंदू को तो तुम शैतान बोलते हो, तुम बात छोड़ो उसको तो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी तो खुदा ने जब मोहम्मद ने दिल ही अरश बोला, तो तुम्हारे अंदर भी तो खुदा तो है। इसका मतलब जितने भी मोहम्मद के शिष्य हो, जितने में मोहम्मद को कहलाने वाले हो, तुम लोग मुसलमान हो, तो आपस में दिल है कि नहीं? तो दिल में तो खुदा बोला, इसका मतलब मोहम्मद ने। तो फिर तलवार क्यों चलाया आपस में? खून खराब है ऐसा का शिया सुन्नी होकर के आज तुम्हारा धर्म युद्ध आपस में क्यों लड़ाई हो रही है? हैं? चलो, प्राणी में तो तुमने खुदा नहीं देख ना सके, जो हमारे वसुदैव कुटुंबकम हिंदू तो कम से कम प्रयास कर रहा है। तुमने प्राणी में तो देख नहीं पाए, लेकिन आपस में तो नहीं देखे खुदा के। मोहम्मद के शिष्य में तो तुम लोग देख नहीं पाए, इसलिए तो तुम बंटवारा होकर के तिरातर फिरके हो गए 1000 साल के अंदर। तो मोहम्मद ने तो बोला था कया अरस दिल मोहम्मद का, मेरा दिल ही अरश है खुदा का करके लिखा है था। तो स्वीकार कर सके। अगर ऐसा किया होता तो ये पूजा तो सब पत्थर, तुम क्यों पत्थर की पूजा करते? पत्थर की पूजा क्यों करते तुम? खुदा ने वो तो मोहम्मद जहाँ जहाँ मोहम्मद का काम होता है, मोहम्मद उसी वहाँ पर खुदा विराजमान है, ऐसा होना चाहिए ना। तो पत्थर की पूजा क्यों करते हो? तो इधर में देखा तो हाँ, प्राणनाथ जी ने अंतिम जमाना खाविंद करके मुसलमान को मुख तोड़ जवाब दिया करके इधर नाक ऊंचा कर रहा था। तो प्राणनाथ जी ने देखे, ओए क्यों नाक फुलाता है हिंदू, क्यों नाक फुलाता है? तेरी अक्ल तो और गए गुजरा है। जब परमात्मा ने मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, किशोरांगम परे धामनी विराजितम करके कहा है, तो तुम फिर मूर्ति बना के प्राण प्रतिष्ठा क्यों करते हो?
हिंदू, दोनों तुम एक ही है। मैं परमात्मा के रूप में मैं बोल रहा हूँ कि तुम दोनों गए गुजरे हो। न तुमने वेदों का बात नहीं समझा, न तुमने कुरान के बात नहीं समझा, इसलिए ऊपर वाला ने मेरे को भेजा। बात सीधी है। मायने मुसाफ सब बातों न, समझ में आया? मायने अर्थ, मुसाफ कुरान का, वेद का, शास्त्र का, सब बातों न, सब बातों नहीं है। उसको बातुनी से समझना पड़ेगा। तुम जाहिर बुद्धि से नहीं होगा उस चीज को। इसीलिए तो कर्मकांड 80,000 रख दिया, इसलिए तो शरीयत 30,000 शब्द रख दिया। हकीकत 30,000 मार्फत बताई नहीं है तुम्हारे कुरान में, इसीलिए बहुत से बोल दिया। और हिंदुओं को विज्ञान दर्जा का जो परादशा प्रेम लक्षण भक्ति शुद्ध साकार सिद्धांत तो 28वें द्वापर में बोला। इसीलिए समझो, सोचो, समय आ गया। मायने मुसाफ सब बात हो ना, और ये लेते सब ऊपर, और तुम लोग सब ऊपर ऊपर का अर्थ लेते हो और आपस में झगड़ा करते हो। और बात तो नहीं तो समझ में, मैं समझा रहा हूँ बात तो नहीं, उसकी गहराई के मैं समझा रहा हूँ और मुझे तो भगाते हो। हिम्मत है तो आ जाओ आगे, कुरान की बात करनी हो तो। ले आते हो हवा, आदम हवा की कथा ले आते हो, अजाजिल और इबलिस की कथा ले आते हो, और सब हिंदुओं गैर मुसलमान के ऊपर थोपते हो, और तुम तो मोमिन बन गए। लिखा तुम्हारे कुरान में, लोग लानत जाने इबलिस को, इबलिस को लानत लगा। अजाजिल इबलिस एक ही है, अजाजिल को लानत लगा बोलते हो ना, इबलिस को लानत लगे बोलते हो ना। जैसे हिंदुओं में नारद जी को मन को श्रापित मन बोलते हैं ना, दक्षा प्रजापति ने श्राप दिया, इसी का नाम कुरान में इबलिस है। यानी अजाजिल के सृष्टि में मन जो है वो इबलिस करके कहा है। इबलिस उन्होंने एक स्थूल इबलिस उसका लड़का करके बोल दिया। लड़का इबलिस के नाम पर लड़का नहीं है, मन ही उसका लड़का है, माया का प्यारा है, तो वो इबलिस है। वो परब्रह्म परमात्मा के पास जाने नहीं देता है, वो परब्रह्म परमात्मा को समझने नहीं देता, जैसे तुम्हारे अंदर बैठ करके नहीं दे रहा है, जब मैं खुदा प्रकट होकर के बता रहा हूँ। दूर क्यों जाते हो? जब मोहम्मद ने जुल्फिकार और बातचीत हुई, 90,000 आरा सुनना बोले तो निराकार से सुनना, आकार नहीं देखा है। जुल्फिकार के आकार वो होता है, जरे मोती के पर्दा से मैंने देखा करके बोल रहे हैं। वो जरे मोती का पर्दा क्या है? निराकार से शब्द आता है, बातचीत होती है ऐसे। अमृत स्वरूप करके बोल, अमृत स्वरूप करके कहा है। और तुम्हारे टीचिंग में क्या अभी क्या बोलते हो? बेछबी बेनिमुन ये बोलते हो ना, खुदा का कोई नमूना नहीं है, बेनिमुन नमूना नहीं है, बेछबी छवि नहीं है, यही है ना तुम्हारा टीचिंग। तो मुझे लंबा लेक्चर सुनना नहीं है तुम्हारा। मोहम्मद ने क्या बोला तुम क्या करो, उतने मुझे पता चल गया कि तुम मोहम्मद के जानते नहीं हो, मोहम्मद का बातों नहीं तुम समझते नहीं, इतने पता चल। देखो भात बन गया कि नहीं बन गया, बन नहीं बना करके होल बर्तन का जो चावल निचोड़ने की जरूरत नहीं, एक से पता चल जाता है। ऐसे तुम्हारा थोड़ा सा ज्ञान से पता चल गया कि तुम मोहम्मद को कहाँ तक पहचाने हो। इसलिए तुम लोक जानत, लोक लानत जाने इबलिस को। अब कुरान में लिखा है वो इबलिस व्यापक है, जबकि अजाजिल ने जब आदम के जो विद्यार्थी में बोला कि अजाजिल कहाँ है, इबलिस कहाँ है, तो बोले घर गया। तो अजाजिल ने मैं बुलाता हूँ, देखते हैं घर में गए कहाँ गया, तो तुम ही कथा सुनाते हो अजाजिल। बोले तो हाँ पिताजी, अच्छा ठीक किया तूने। अब तुम आदम को सृष्टि को तुम अंदर से सताना, मैं बाहर से सताता हूँ करके तुम बताते हो ना,
ये कहानी वेदों में थोड़ी है, तुम्हारे ही तौरेत में होंगे, बाइबल में होंगे, कुरान में होंगे, तुम्हारे ही तो। जब अजाजिल ने बुलाया इबलीस को, इबलीस बोला कि बस हम अंदर विराजमान है, तो उसी को तुम इबलीस बोलते हो ना। तो सबके परमधाम से ब्रह्मात्माओं के सब सृष्टि में है, तो सृष्टि तो मन की सृष्टि है, तो सबके अंदर मन है। इसीलिए तो कम से कम पुराणों को मानने वाला मन को बहुत विश्लेषण करते हैं और मन को शांत करने की भाषा बोलते हैं। तुम्हारे में मन का साधने वाला है? कुरान पढ़ने वालों को पूछ रहा हूँ, प्राण जी बोल रहे हैं। वेदों को तो शांत चित्त से मन को साधने की बहुत चर्चाएं हैं, और तुम्हारे में मन साधना, बुद्धि साधना और अपने अंदर साधना करके खुदा का दर्शन करना, रूहों, ऐसा बात नहीं साधना करते हो तुम। तलवार लेकर के जो खुदा न बोले उसको काटना मारना, ये तुम्हारा है। इसलिए लोक लानत जाने इबलीस को सो, तो सब दिलों बादशाह, सबके दिल में बादशाह होकर बैठा हुआ। अगर तुम ही बोल रहे हो तो तुम्हारे दिल में नहीं है वो इबलीस। वो देखो ना अंदर का इबलीस, वही है कि खुदा का संदेश, परब्रह्म परमात्मा का संदेश, अरदास में संदेश जो इमाम जाहिर होकर के बोल रहा है, वो समझने नहीं देता। कौन? वो इबलीस नहीं दे रहा है। शेखिदार जान मोहम्मद, नूर मोहम्मद, समझाओ ना तुम अपने साथी को कि इबलीस कौन काम कर रहा है। तो प्रभु हम तो समझ गए, हम समझा नहीं सकते, इसे अच्छा आपके पीछे पीछे चलते हैं, और लौट के समझाना तो हमको समझा देगा तलवार के बल पर। इसलिए हमको सुरक्षा दो, हमको तो अंतिम जमा खाबंद मिल गया। तो आप अभी तक में दिल्ली से मेड़ता से जब आगे जाकर जो प्रसंग आता है, वहाँ कितनी अच्छी अच्छी बात, गहरी बात, हमारे कितने लाइक की बात है। अब इब्लिस वाला मन तो हमारा भी तो है। हमें प्राण जी का ज्ञान सुनना समझना क्यों नहीं देता है? इतने ज्ञान होते हुए हम चार जहाँ गंगा का जमुना का जमुना क्यों हो रहा है? वो इब्लिस बैठा हुआ है। वो मायावी मन को माया ही मजा आता है। तो ये तो हम सब के अंदर व्यापक है। और सुंदर साथ को तो वहां से आगे तो सुनना ही नहीं। दिल्ली का मुसलमान सब एक ही है। उनको मोहम्मद मिल करके अंदर बात ही नहीं समझ पाना। वो शैतानी मन, शैतानी जो इब्लिस वहाँ सता रहा है। और हमको तारतम बानी परमधाम राजी सब जाहिर होने के बाद ध्यान नहीं लगना, चितवनी नहीं करना, वो इब्लिस हमारे अंदर छोड़े नहीं, किसी को छोड़ा है। हम तो धेरै ही माथी को, हम तो बहुत ऊंचे, हम तो राज्य बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। एक सुंदर साथ के गौ ने अगर एक मक्का खा लिया तो गौ को पीट पीट कर भगाते, और उस आदमी के साथ 2 साल नहीं बोलते। एक वृक्ष मक्का का खाया करके। हम तो सुंदर साथ पद पदाधिकारी होने के लिए लड़ते हो, बोलते हैं हम तो सुंदर साथ। सब इब्लिस का झगड़ा है। माँ इब्लिस नहीं है, सब अपने अंदर देखना है। तो लेकिन प्राणनाथ जी का उस समय में बहुत सता रहा है, तो प्राणनाथ जी उसने बातों ने खोल दिया। और वो जो है महाप्रलय तक का ये कहानी ऐसे ही चलने वाला है। इसीलिए उनको भी बोला जागो और रूहा होकर के खुदा को दर्शन करो। तुम हिंदू आत्मा होकर परात्मा होकर परमधाम चलो। हमने तो एक मास्टर माइंड रख दिया है। प्राणनाथ जी इस तरह से दोनों तरफ से समझा रहे हैं। लोक लानत जान इबलीस को, सो तो सब दिलो पातशाह। लोक ढूंढे बाहर दज्जाल को। बाहर दज्जाल है? ये दज्जाल है क्या? ये दज्जाल है क्या? बाहर दज्जाल देखते हैं। कबीर ने इसीलिए इब्राहिम को पहले बोल दिया था, सब सोंगर बाहर रख दिया। इब्राहिम घुस ही नहीं सका कबीर के कुटी में, क्योंकि मुसलमान को सुंगुर से बहुत नफरत है। और हिंदुओं को गौ माता है। हिंदुओं को गौ माता है, मुसलमान को सुंगुर शैतान है। और हिंदुओं को, मुसलमान को शैतान सुअर हिंदू खाता है।
और हिंदुओं को गौ माता मुसलमान खाता है। दुनिया बहुत बढ़िया बना है। परम नाम में कितना बजा सुंदर साथ जी? परम नाम में कितना बजा? 4.5 नहीं है, भूल गए 4.5 है। उठ के ना ये जमुना जी, हाँ, ज्यादा इधर टेंशन मत लेना, पहले पकड़ा दिया आपको। उठ के नए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, 7 संबंधी मिलेगे इसके लिए संग भरता है। तो महाराज आप उधर ही रमने का था ना, आप क्यों इधर ले आते थे? हम तो जाने थे, आपने बोला खुलासा चला, खुलासा खुलासा खुलासा, आपने बोला था ना, तभी मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तो चला जाता। फिर एक बार चला लेते हैं करके बोल दिए, नहीं तो चलो बैठने का जगह नहीं है संसार, दोनों उठते ही है, सब उठते ही विषय। एक मंदिर में एक चौकीदार बैठा था, उसको शायद बोला था होगा मैंने, जो भी आएंगे निज नाम पूछना और अंदर करना करके बोला था होगा। तो जो भी हम जाते तो प्रणामी हो, हाँ मुझे निज नाम बोलो करके बोल रहा था। बेचारा निज नाम सुनाते थे सुंदर सा, तो उसके बाद अंदर जाने था। अब मैं भी उसमें टी शर्ट हाफ पैंट में था, मैं भी यात्रा में, तो अब टी शर्ट हाफ पैंट ऐसा है, तो मैं भी गया अंदर। तो निज नाम आता है करके मुझे पूछा, उसके गले में कांटे तो देखता नहीं, तो तुम बोलो निज नाम आता है? तुमको निज नाम आता है? गुरु कौन है तुम्हारा? कहाँ है घर? किसके साथ तारतम लिया? करके बोला, तो जाने नहीं दिया अंदर। फोन लगाया, कहाँ लगाया? तो बोला कि एक आया है उल्टा मेरे निज नाम बोल रहा है, अब मुझे ही नहीं आता है। कौन है नाम पूछो, आपका नाम क्या है? कर महेंद्र मार, ओए अंदर जाने दे, उधर से फोन जाने दे। तो ऐसे ही कुरान का कोई रहस्य आता नहीं है, बस लाई लाई ला बोल, हाँ ना बोलो तो थर का मार दो। इस तरह से मोहम्मद ने, जो मार्फती वाला है वो बहुत कम श्रोता है उसके लिए। लोग ढूंढे बाहर दज्जाल को, इना किए ताबे अपनी राह, इना दज्जाल ने किए ताबे, ताबे मतलब अपने वश में, राह अपनी, सबको राह अपने वश में लिया। किसी को पंचम क्षर समष्टि से ऊपर जाने, मनोरपरोधनी शक्ति बैठी हुई है, वो आगे जाने नहीं देता। जैसे मन में माया बैठी है तो आत्मा तक जाने नहीं देता है, सबको बाहर बाहर करता है ना, ऐसे ही जैसा पिंड तथा ब्रह्मांड है, वैसे ही ब्रह्मांड में बेहद में जाने के लिए रखा ही है ये। हाँ, ये जो ऐसे को जाने नहीं देंगे, ये बिना तारतम तो ऊपर जाने नहीं देंगे ना, परमात्मा का ही प्रोग्राम में आता है ये। लेकिन अब तो तारतम आया समझा रहे हैं, अब तो समझो ब्रह्मांड फोड़ के जाने का रास्ता क्या है। ढूंढे लोग ढूंढे बाहर दज्जाल को, इन्हें किए ताबे अपनी राह। मोहम्मद ने बोला, ये तुम्हारा ये सब शरीयत से तरीकत से पकड़ाया हुआ जो विश्वास है, वो समय आने पर उड़ जाएगा, वो नहीं रहेगा, बोला था मोहम्मद। फल लगने के बाद फूल अपने आप गिरेगा, ये है नियम। इसलिए उन्होंने 1000 साल पहले ही बोला था, यकीन ना रहे ऊपर का, यकीन में विश्वास। ऊपर ऊपर विश्वास करने वाला वो नहीं रहेगा, अंत में नहीं रहेगा, मतलब वो पराकाष्ठ की भक्ति से वो दूर हो जाएगा। यकीन ना रहे ऊपर का, जो होए जरा समाया शक्त, जो होए जरा समाया शक्त। जब सख्त समय आएगा, कौन सा सख्त समय, थोड़ा सा जरा समय सख्त, जो कठिन समय आएगा ना, उस समय में ऊपर का यकीन नहीं रहेगा। कहने का मतलब, आप भजन गाते हो ना,
चाहे अग्नि में भी जल न हो, चाहे चाहे कांटों पर भी चल न हो, चाहे अग्नि में भी जल न हो, चाहे छोड़ के देश निकल न हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भजन गाते कि ये कहाँ से आया भजन? जिन्होंने भी बनाया कहीं ना कहीं अच्छा संदेश दिया है यहाँ। तो कहने का मतलब ये ऊपर 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 जो विश्वास है ना परमात्मा के, जब सख्त समय मतलब जब मार्फत आएगा, मार्फत सीधा एक अक्षरातीत की बातें करेगी, अक्षरातीत की जो है प्रेम की बातें करेंगे ना, उस समय में तुम्हारा ये ऊपर 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 सुपरफिशियल जो यकीन विश्वास के नाम पर दौड़ रहा है ना, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारा। तुम स्वयं घबराओगे और उस समय तुम भागोगे। बोला था मोहम्मद, यही तो हो रहा है। जब मैं अक्षरातीत की बात कर रहा हूँ, अरसाज में नूर की बात कर रहा हूँ, उस समय में तुम भाग रहे हो या मुझे भगा रहे हो। इसका मतलब मोहम्मद के भविष्यवाणी ठीक ही तो मिल रहा है। जब मोहम्मद ने कहा जब मैं नासुत से मलकुत गया, मलकुत से जबरुत गया, जबरुत से मेरा जब्राइल आगे बढ़ नहीं सका, तो विचार करो वो जब्राइल क्या था? आगे नूर तजल्ली के तजल्ली से मैं मेरा जो जल रहा है, जब्राइल आगे जा ही नहीं सका। तो इसका मतलब जब जब्राइल जा नहीं सका तो तुम खाक जाओगे। मोहम्मद ने जो अरश अज़ीम की बात कही है, वो वहां पहुंचने के लिए कैसी योग्यता होनी चाहिए? याद है योग्यता? ऐसे डॉक्टर बन सकोगे? छुरी लिया और काटना शुरू कर दिया, योग्यता नहीं चाहिए। ऐसे पुल बनाने के लिए रॉड ले छेल लिया और लगा लिया, इंजीनियर बनोगे? जब लौकिक एजुकेशन में भी योग्यता की बात होती है, बंदूक हाथ में लिया और फोड़ दिया, ऐसा थोड़ी नहीं आर्मी बनोगे। ऐसे अरस अजीम की जब मोहम्मद ने कुरान में बात की, तो वहां तक पहुंचने के लिए ऐसे लोहे का तलवार उठा करके तुम अरस अजीम वाला हो जाओगे। हिंदुओं को शैतान बोलने से तुम मोमिन बन जाओगे। हा हा, कितने अंधेरे में हो ना तुम लोग। न तुमने गीता की बात समझी हिंदुओं ने, न कुरान की बात समझी मुसलमानों ने, न बाइबल के बात समझे ईसाइयों ने, न यहूदियों ने मूसा के बात समझे। सब नाम पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। यकीन न रहे ऊपर का, जो होए जरा समय सख्त, तो यकीन उठा सावन से। इसीलिए अभी तुम्हारा एक खुदा के बाद जब आई और परब्रह्म परमात्मा रस अजीम जाहिर हो गया करके बोलने वाला आया, तो यकीन उठा सावन से, तुम्हारा सारा विश्वास उड़ गया। मुझे पता है मुसलमानों, तुम्हारे अंदर ना ये अरश अजीम का जो बात है ना, जो मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारे अंदर न घुसने में बहुत बड़ा पर्दा है, जो मोहम्मद को पता है, तुमको पता नहीं। मोहम्मद ने क्या बोला था? तुम्हारे खिलके में इमाम मेहदी नहीं आएंगे बोला था। तुम्हारे खिलके मतलब तुम्हारे जाति में। मतलब तुम अब अपने को क्या जाति मानते हो? यहूदी मानते हो, ईसाई मानते हो, अपने आप को मुसलमान मानते हो ना? ये खिलके ना तुम्हारा, तो तुम्हारे खिलके में 1000 साल बाद आने वाला इमाम मेहदी नहीं आएगा, तो बोल दिया। तो जब यहूदी में नहीं आता है, जब ईसाई में नहीं आता है, तो और वो इमाम मेहदी तुम्हारा मुसलमान में नहीं आता, तो आया हिंदू में। तो ये जो वजूद को देखते हो, तो ये हिंदू वजूद है ना, तो इसमें आया इमाम मेहदी, इसलिए वो अरसा जी की बात बताया। अब तुम्हारा तो पहले ही हिंदू शैतान है, और शैतान के मुख से निकला हुआ ज्ञान तुमको अच्छा लगता है? और शैतान शैतान को देख, तुम्हारे अंदर शैतान था तो शैतान देगा। समझ में आई बात? ये बड़ा पर्दा है तुम्हारे। इसमें फिल्टर होकर के जो निकले तो ब्रह्मांड से बाहर निकले, नहीं तो मरे रहोगे। तो उसमें से 2-4 को बहुत दिल में लगा, तो प्राण जी के जमाने में निकले, साथ में रहे। बीतक खोल के दोबारा पढ़ना सुंदर सा जी, नहीं तो इस बार आने वाला बीतक में सब सुंदर, सब वक्ताओं को बोलना, बीतक वक्ताओं को, कि मेरे तक तो हम डिटेल में सुनते सुनाते हैं। दिल्ली का मजल और ये
यहाँ कुरान से जब प्राणनाथ जी बोलते हैं, जो चिट्ठियाँ लिखते हैं, उसका सार बताओ करके बोलना वक्ता को कि उसमें क्या रहस्य बताते हैं। तो सानंद मार्फत क़यामत से आप अभी तक सुनाइए करके बोलना सुंदर साथ, और जागृत आत्मा बोलना, और समिति ने आपको फिर डंडा लगा के निकाल देगा मंदिर के बाहर से। तँलाई त्यही मजे बाँचे अब अरू सुनिसकिस् भन्दै प्राणनाथजीको पूर्ण परिचय त एउटा आँखा खुला राखेर प्राणनाथ हुन्छ। इसलिए प्राणनाथ जी को जानने के लिए प्राणनाथ जी का ही वंशज होना पड़ेगा। तारतम का वंशज क्या हो। तो यकीन उठा सबन से, प्राणनाथ जी ने बोल दिया, तुम्हारे अंदर से सब विश्वास उठ गया। तुम ऐसे विश्वास से मेरा धरोहर को तुम पा नहीं सकते मुसलमानों। जो आए पहुंची शरत। मोहम्मद ने जो वादा किया था 1000 साल बाद का, 10वीं 11वीं 12वीं सदी, तुम्हारे मोहम्मद की घड़ी देखो, हिजरी सन मिला कर देखो ना कितना चल रहा है हिजरी सन। कोई शेख किधर, तुम्हारे हिजरी सन बनते हो ना, हिजरी सन तो कितना हुआ, 11 महीने चल रहा है। तो समय हुआ कि नहीं हुआ। तो नूर तजल्ली आ गई। तो जहाँ पर रफ के तखत में चढ़ के मोहम्मद गए थे, जिस खुदा से बात की थी, तो आ गया। तो उनका खिलावत परिक्रम सागर श्रृंगारो मार्फत जाहिर नहीं हुआ। समय हो गया तो पकड़ो। जो तो यकीन उठा सबने से, जो आए पहुंची शरत। जब एक राज्य में कट्टर परमात्मा एक सत विप्रा बहुत वदंती करके जब उसको समय आ गया, तो सबको ईमान डोलेगा बोला था, यकीन हिलेगा बोला था। तो जो राह किया दज्जाल ने, देखो आए नामे बशियत। 14 नंबर 32 में बशियत शब्द आ गया। इसकी भी फिर एक वो कहानी है, बशियतनामा। 4 बशियतनामा मोहम्मद प्राणनाथ जी कहते हैं कि उनका जो 10वीं 11वीं 12वीं सदी जब चल रहा था, मोहम्मद ने एकदम मेरे जाने का 1000 साल बाद खुदा आएगा बोला था। इसलिए बेचारा वो मोहम्मद के अंदर जो शक्ति है, वो बहुत रो करके समझाया था कि उस समय में सतर्क होना, अगर वो समय चूक गया तो फिर बहुत नुकसान होगा। एक नमाज का 1000 गुना फल मिलने वाला समय वही है करके उन्होंने 10वीं 11वीं सदी के लिए बहुत चिल्ला करके बोला था। तो अब इमाम मेहदी तुम्हारे खिलके में जाहिर नहीं होंगे बोला था, तो हिंदुस्तान में जाहिर हो चुका है। और मार्फती लेके आया बोला था, खिलावत परिक्रमा परम धाम का वर्णन सब मार्फती आ गए। जिनको जुल्फिकार मैंने देखा था वो किशोर स्वरूप करके बता चुके हैं। और नूर तजल्ला की तजली जो बोला था वो पूरा परम धाम का नूर, मुलमिलावा का नूर, रंगम हॉल का नूर सब जाहिर हो चुका है। अब ये लोग पहुंचते नहीं हैं, तो मोहम्मद बहुत परेशान हो गए। यानी उनकी जो एक जो सत्ता शक्ति है, वो अपने मजहब को अपने जो संभाल रहे थे, जो उस समय मैं भी रहूंगा बोल के बोला था मोहम्मद, ताकि कम से कम इतना प्रलोभन दिखाते समय मेरे में आस्था रखने वाला तो कम से कम ईमान तक पहुंचेगा, इमाम तक पहुंचेंगे। उस समय मैं भी रहूंगा करके भी बोला था। फिर भी इन लोगों ने वास्ता ही नहीं किया। तो फिर उस जहाँ आस्था रखते हैं वो मक्का मदीना में, तो उस जहाँ पर मोहम्मद का समाधि था, जहाँ उनका पार्थिव शरीर रखा था, वहाँ से आवाज आया, शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया करके आवाज आता है। वो मुल्ला वहाँ जो पूजा करता है, मौलवी, वो सुनता है आवाज को, क्या से आवाज आता है ये, शफकत गया मतलब तो फकीरों की दुआ है, ये तो प्रार्थना चला गया बोलता है। बरकत गया तो ताकत गया, बरकत मतलब ताकत, वो भी गया बोलते हैं। तो उस समय में औरंगजेब बादशाह धर्म का बागडोर भी अपने हाथ में लिया था और राजनीति का बागडोर भी अपने हाथ में लिया था। एक समय का
कुरान के हिसाब से चक्रवर्ती मानता था अपने आप को। जैसे बुद्धिस्ट में दलाई लामा धर्म गुरु भी है और राजनीतिक गुरु भी है ना, दलाई लामा। ऐसे ही मोहम्मद अपने, ऐसे ही औरंगजेब अपने जमाना का वो दोनों बागडोर में संभालता हूँ, ऐसा उसका कट्टरपना था। तो जब वो वहां से जब आकाशवाणी हुई मोहम्मद के समाधि से, शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया, तो यहाँ 11वीं सदी चल रही है और सदगुरु तारतम अवतार इमाम जो कुंजी तारतम अवतरण हुआ, और फिर ग्रंथ तारतम ग्रंथ जब जायरना हुआ, जब इमाम मेहदी को मेड़ता में ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर सुनाई दी, और फिर सनंद ग्रंथ उतरा, ऐसे मुख्य एपिसोड के समय में वहाँ से आवाज़ आती है शफकत गया। तो वहाँ से चिट्ठी आती है औरंगजेब बादशाह के दरबार में कि यहाँ तो ऐसा आवाज़ आ रहा है, शफकत गया बोलता है, कहाँ गया ये? फिर बोलता है कि बरकत गया बोल रहा है करके बोला। तो कहाँ गया फिर? और शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, विश्वास भी यहाँ से चला गया करके आता है। लास्ट में कुरान भी गया करके बोला। तो कुरान गया, दौड़ के देखा कुरान तो वही है। तो कहाँ गया कुरान? इससे पहले सब फिजुल है, वो सब ऐसे बकवाद है। तो प्राण देने वाला कुरान गया मतलब कुरान का बात नहीं अर्थ सनंद मार्फत क़यामत में आया, समझा? 4 किताब रद्द होगा, 4 किताब मुक्ति देगा नहीं बोला था तुम्हारे में? वो 4 किताब कौन से जो मुक्ति देने वाला, और 4 किताब कौन है रद्द कर दिया, याद है? तो यहाँ बशियत शब्द आया। तो ये मार्फत, ये जो खुलासा स्पष्टीकरण आ रहा है, जो चौपाई उतर रही है, जो संदेश आ रहा है, ये 41-42 का है। 40-41 मतलब औरंगजेब बादशाह से हाई पिक टॉर्चर के बाद, फिर जब 70 साल महाराज के कुछ संकेत मिल रहा है, शाकुंतल आत्मा के संकेत मिल रहा है, अब उधर से उन्मुख हो रहे हैं, तो ये खुलासा का चिंतन आ रहा है, राजी महाराज संदेश दे रहे हैं। और पहले ही 1735-36 में सानंद उतरा हुआ है। तो सानंद उतरते समय वो बशियत नामक कुरान गया करके आवाज आया था। तो प्राणा जी बोल रहे हैं कि वो कुरान गया, तुम स्थूल के कुरान, तुमने कुरान स्थूल देखा, उसके अंदर के जो बातूनी मार्फत जो बाबू से बोला था वो सानंद में आ गया, वो खुलासा में आ गया, वो मार्फत में आ गया, वो क़यामत में। इस तरह से ये संकेत दे रहा है। इसका मतलब तुम अब कुरान में गहराई मत डोलो, कुरान का मार्फत तारतम सागर इल्म लुदन में आ गया, ये संकेत था, समझे? तो नूर मोहम्मद ने समझ गया। हाँ, वहाँ जो औरंगजेब के अंतरंग बैठक में ये बात हुई है, शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कहाँ गया? और तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे करके तो बोला है कब बातों में। मोहम्मद औरंगजेब को पता है, वो भी बहुत कुरान पढ़ता है, शक्ति तो उसने लिया हुआ है। और जब इमाम जाहिर होगा, किसी की ताकत नहीं आगे काम करता है करके, अगर यही साधु, यही हिंदू इमाम मेहदी, इसी हिंदू बॉडी में अगर इमाम मेहदी आया है तो परीक्षा करके देखता हूँ करके उसको वो भगाता रहता है, मतलब उसके ऊपर प्रहार करता रहता है औरंगजेब। वो इमाम को ही ढूंढ रहा है, लेकिन ढूंढने का तरीका राक्षसी बना है। रावण चाहता तो राम को ही चाहता था, लेकिन उसके जो वृत्ति जो है सीता हरण के बाद उसको राम मिला। सीता हरण के बाद उसको राम मिला ना, ढूंढ तो राम को, लेकिन ढूंढने का तरीका वो द्वेष भक्ति थी उसकी। ऐसे ही औरंगजेब के अंदर जो जीव है उसको द्वेष भक्ति से खुदा ढूंढ रहा है, जो गलत है वो जानता नहीं, और वो बनाया ही फरमाइश है। तभी तो खुलासा ग्रंथ इतना सृष्टि का रचना, सृष्टि का व्यवस्था कैसे हमको ज्ञान हुआ, नहीं तो खुलासा उतरता ही नहीं था।
जो होता है अच्छा के लिए होता है। लिखा है यहाँ पर। तो जोरा किया दज्जाल ने, देखो आए नाम बशियत, बशियतनामा आया कि नहीं आया, लेकिन तुम समझ पाए? क्यों नहीं समझे? क्योंकि तुम्हारे अंदर दज्जाल बैठा। दज्जाल बाहर मत ढूंढो। इस तरह से बातूनी भेद समझने नहीं देने वाला भेद अंदर बैठा हुआ शैतान। इसलिए हिंदू में शैतान नहीं, हिंदू को शैतान मत बोलो, गैर मुसलमानों को शैतान मत बोलो, वो शैतान तुम्हारे अंदर है। दज्जाल तुम्हारे अंदर बैठा है, जो इस तरह से प्रत्यक्ष आवाज आ रहा है फिर भी विश्वास होने नहीं देता है। वो कौन वादा कर रहा है तुम्हारे अंदर? वो शैतान बात कर रहा है। लिखा है मोहम्मद मेहदी, परब्रह्म परमात्मा मेहदी स्वरूप होकर के आएंगे, और वो मोहम्मद होकर के 1000 साल पहले आए, फिर मेहदी होकर के 1000 साल बाद आ रहे हैं। तो उन्हीं मोहम्मद शक्तिराज जी की, उन्हीं मेहदी शक्तिराज जी परब्रह्म परमात्मा की, उन्होंने तुम्हारे भलाई के लिए लिखवा करके भेजा कि शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया। अब तो जागो, करके लिखाया था, दया करके, मेहरबानी करके, समझे तुमने? तो भी देखे ना पहुंचे क्यामत। उस समय में तो क्यामत बोला है, क्यामत होने की बात, क्यामत आ गया इसका मतलब प्रलय का समय आ गया। कौन सा प्रलय? आत्यंतिक महाप्रलय। आत्यंतिक महाप्रलय क्या? प्रत्येक जीव को मुक्ति के लिए ज्ञान आना, वो क्यामत, वो आ गया है, समय हो गया है। समझे इस चीज को? दिल मोमिन अरश गया, कया दूनी दिल शैतान, लिखा है तो तुम्हारे, दूनी का दिल शैतान है और मोमिन का दिल अरश है बोलते, लिखा है। तो तुम्हारे अंदर कौन सा दिल है? शैतानी दिल है कि है मोमिन का दिल है कि शैतान का दिल है? जब खुदा का संदेश नहीं समझते तो शैतानी दिल है कि नहीं? तो इसलिए बाहर मत ढूंढो, तुम्हारे अंदर है। ये जायरा ही ने भी लिखा, ये प्रत्यक्ष से लिखा ही है कुरान में। आरफ क्यों ना करे बयान? ये ज्ञानी, कुरान के ज्ञानी आरफ क्यों नहीं वर्णन करते इस चीज को? पुराणों को, विद्वान को पता है कि 28 कलयुग में बुद्ध कल के अवतार आने वाला है? भागवत में रास का वो करके, द्वापर में से कलो केशव कीर्तनाथ करके कलयुग में कृष्ण, उसमें कलयुग में भी बुद्ध कल के अवतार आने की बात है। और उसमें भी हरिद्वार में प्रत्यक्ष जाहिर हुआ, भाई ने आरती भी उतारी, फिर सब चुपचाप रह गए। विद्वान इस चीज को क्यों नहीं, इस चीज को क्यों नहीं चिंतन करते? आरफ क्यों ना करे बयान? इस तरह से कुरान, इस तरह से पुराणों की जो प्रेम की, परमात्मा की प्रकट होने की बातें हैं, वाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः यम यम जीव अधिष्ठाय, सब है, लेकिन इसके ऊपर विद्वान चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत गहरी बात होती है। वैसे ही कुरान की भविष्यवाणियों में विद्वान, कुरान के विद्वान आरफ जो बोलते हैं, वो चर्चा नहीं करते हैं, उसको बयान ही नहीं करते हैं। खाली अपना अपना मान प्रतिष्ठा किस तरह से बढ़ेगा, किस तरह से हम दूसरों को दबा सके, किस तरह से। ये अब तो धर्म भी राजनीति का वोट बैंक हो गया, इसलिए दुनिया और तितर बितर हो गई है। इसलिए अब इसमें से बच के निकलने वाला तो गुरु जी मंगलदास जी ने कहा 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहो। इसलिए खेल को देखो, समझो, और जितना गहराई से परम धाम का प्रेम हृदय में जागता है, उतना संसार से वैराग्य आता है, वो अपनी संपत्ति है। इसलिए जितना हो सके हृदय में वैराग्य धारण करें और राज्य तरफ उन्मुख हो जाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।